जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। सरकार ग्राम स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रगति को प्राथमिकता दे रही है। पंचायत कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिए विशेष टीमें गठित की जा रही हैं। स्थानीय कर्मचारियों और सचिवों को प्रशिक्षण और समर्थन देने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पंचायत चुनाव में बेहतर प्रशासनिक तैयारियों का माहौल बनने की उम्मीद है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर अब भी बरकरार है और कई जिलों में ठंड काफी बढ़ी हुई है। बाराबंकी इस समय पूरे राज्य में सबसे ठंडा जिला बना हुआ है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए बारिश और ठंडी हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विशेषकर पूर्वी और मध्य यूपी के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी कम रहने की चेतावनी है। लोगों को सुबह शाम घर से बाहर निकलते समय अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा गया है। हवा की तीव्र गति और कोहरे के कारण सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। स्थानीय प्रशासन ने आवश्यक तैयारियों का आश्वासन भी दिया है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे आरक्षित वर्ग के मेरिट आधारित उम्मीदवार अब जनरल कैटेगरी सीटों पर भी पात्र होंगे। फैसले के मुताबिक यदि आरक्षित वर्ग का छात्र अन्य श्रेणियों से बेहतर अंक लेता है तो वो सामान्य श्रेणी की सीट पर अध्ययन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे शिक्षा के व्यापक अवसर खुलने का संकेत दिया है। यह निर्णय उच्च शिक्षा तक पहुँच में और अधिक समावेशन लाने की दिशा में माना जा रहा है। न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों में समान अवसरों के पक्ष में इस फैसले को दिया है। अभिभावक और छात्र इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आगे इस निर्णय से उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर स्टार्टअप और बिजनेस हब को मंजूरी दे दी है। प्रयागराज सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर यह नई पहल शुरू की जाएगी। रेलवे के अनुसार इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्टार्टअप कंपनियों को अपने समाधान और सेवाएं ट्रेन यात्रियों के बीच प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। व्यवसायिक क्षेत्रों के इस विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। रेल प्रशासन को उम्मीद है कि यह परियोजना नेटवर्क पर व्यापार और यात्री संतुष्टि दोनों बढ़ाएगी। यात्रियों को जल्द ही इन सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर दुनिया और भारत के कई बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा जारी है, जैसे आर्थिक नीतियों, ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीति से जुड़े मामलों पर विशेषज्ञ लगातार अपनी राय दे रहे हैं। इस बीच कुछ देशों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों मोर्चों पर रणनीतियां विकसित की जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक दृष्टिकोण और दीर्घकालिक सोच आज की चुनौतियों का समाधान देती है। राजनयिक और नीति निर्माता इन पहलुओं पर निरंतर काम कर रहे हैं। देश के हित और वैश्विक समझौते दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक बताया जा रहा है। लोगों को भी इन बदलते परिदृश्यों से अपडेट रहने की सलाह दी जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में हर जिले में कोर्ट परिसर बनाने की योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वकीलों और न्यायिक अधिकारियों की किसी भी तरह की धन कमी नहीं होगी। प्रत्येक जिले में आधुनिक और सुविधाजनक कोर्ट परिसर का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे न्याय प्रदान करना और भी अधिक सुगम और त्वरित होगा। न्यायालयों की भौतिक संरचना को बेहतर बनाकर न्यायिक सुविधाओं में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। वकील समुदाय ने इस फैसले का स्वागत किया है। सरकार ने कहा कि न्याय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। आज मुनि अमावस्या का पवित्र स्नान प्रयागराज में आयोजित है और लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर संगम तट पर उमड़ पड़े हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों के इस पवित्र स्नान में भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं पहले से सुनिश्चित कर रखी हैं। तीर्थयात्रियों के लिए विशेष मार्ग, पानी एवं स्वास्थ्य सेवाएं की व्यवस्था की गई है। लोगों ने सुबह सवेरे से ही संगम में अपने अवसर का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। पवित्र मान्यता के अनुसार यह स्नान अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। घटनास्थल पर शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित माहौल बनाए रखने के लिए प्रशासन सक्रिय है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में बम की चेतावनी मिलने से हड़कंप मच गया। चंदौली और अलीगढ़ में दोनों ट्रेनों की जांच की जा रही है और आईईडी स्क्वाड सतर्कता से काम कर रहा है। यात्रीगणों को सुरक्षित स्थानों पर उतारकर स्टेशन परिसर को सील कर दिया गया है। पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल मामले की गंभीरता से जाँच कर रहे हैं। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। यातायात प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और यात्रियों को सूचित किया जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को आज बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 2 लाख पात्र परिवारों के खातों में 1-1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। इस राशि का मकसद उन परिवारों के लिए सुगम आवास सुनिश्चित करना है जो योजना के अंतर्गत आते हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम गरीबों और मध्य वर्ग को आर्थिक सहायता देने की दिशा में है। पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंकों खाते में भेजे जाएंगे ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे। परिवारों ने इस घोषणा को स्वागत योग्य बताया है और राहत की भावना जताई है। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन को तेज करने के निर्देश विभागों को दिए हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में सुनवाई में देरी हो रही है और अगली तारीख तय कर दी गई है। अब इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को होगी और पक्षकारों को प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है। न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अधिक समय और जानकारी की आवश्यकता बताई गई है। इन्वॉल्व पक्षों के वकीलों और अधिकारियों ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है। यह मामला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। अदालत ने कहा है कि सभी पक्षों को न्यायिक जवाबदेही से सुनवाई का अवसर मिलेगा। अगली सुनवाई तक
मामले की प्रक्रिया जारी रहेगी और कोई भी निर्णय तुरंत लागू नहीं होगा। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लगभग 8 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि उनमें गड़बड़ी पाई गई थी। लेकिन शेष लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें अपने राशन का लाभ लगातार मिलता रहेगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और नियमों के पालन के लिए आवश्यक था। लोगों को अपने दस्तावेजों को अपडेट रखने के लिए समय दिया गया था। जो राशन कार्ड अभी मान्य हैं, उन्हें राशन वितरण में कोई रोड़ा नहीं आएगा। सरकार ने कहा है कि आवश्यक निर्देश सभी जिलों को जारी किए जा चुके हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। रेल सुरक्षा बल की एक अधिकारी चिंदाना सिन्हा की प्रेरणादायक कहानी चर्चा में है। उन्होंने 3 वर्षों में लगभग 1500 बच्चों को विभिन्न जोखिमों से बचाया है। उनके समर्पण और धैर्य के कारण उन्हें रेलवे का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। चिंदाना सिन्हा का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और कोई भी जवान पीछे नहीं हट सकता। उनके योगदान को सुरक्षा बल में एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। समाज में उनके काम की सराहना हो रही है। यह उपलब्धि रेलवे सुरक्षा बल और आम नागरिकों दोनों के लिए गर्व की बात है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। रेल यात्रा करने वालों के लिए एक अहम अपडेट आया है। अब अमृत भारत और अन्य ट्रेनों में स्लीपर क्लास के लिए न्यूनतम फेयर रक्षण अलौकिक दूरी को लेकर नया नियम लागू हुआ है। इसके तहत 200 किलोमीटर की दूरी से कम यात्रा पर न्यूनतम किराया नहीं लगेगा। इस बदलाव से यात्रियों को स्लीपर क्लास में यात्रा करना थोड़ा सरल और किफायती मिलेगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय यात्रियों के हित में लिया गया है। नए नियम से अल्प दूरी की यात्राओं में भी सफर सरल बनेगा। लोग इस फैसले को सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में टीएमसी सांसद शिवेंदु शेखर के पिता की तारीफ की है। मोदी ने उनके कार्यों और सामाजिक सेवाओं का उल्लेख करते हुए उनके योगदान को सराहा। ये बयान राजनीतिक मंच पर चर्चा का विषय बन गया है और इसे विभिन्न राजनीतिक विश्लेषणों में देखा जा रहा है। मोदी ने कहा कि ऐसे नेताओं के कार्य समाज और जनता के बीच एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित जनता ने भी उनके बयान का समर्थन किया। राजनीतिक गलियारों में इसका विश्लेषण जारी है कि आगामी चुनावी माहौल पर इसका क्या असर होगा। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायपालिका में समय की पाबंदी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों में मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए ताकि न्याय शांतिपूर्वक और त्वरित रूप से मिले। न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखना न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए अनिवार्य बताया। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को समान अवसर देना भी न्याय का मूलभूत सिद्धांत है, उन्होंने कहा। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने की जरूरत पर भी प्रकाश डाला। सरकार और न्यायपालिका के सहयोग से न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की बात कही गई। उनका मानना है कि समय पर न्याय मिलने से समाज में विश्वास और स्थिरता बनी रहती है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य न्यायाधीश ने एक बड़े कार्यक्रम में शिलान्यास किया है। ये कार्यक्रम नए कोर्ट कॉम्प्लेक्सों के निर्माण के लिए आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में आधुनिक और सुविधायुक्त कोर्ट परिसर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शिलान्यास से कहा गया कि इससे न्यायिक सेवाओं को स्थानीय स्तर पर तेजी से उपलब्ध कराया जा सकेगा। मुख्य न्यायाधीश ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि न्याय का प्रसार सभी तक पहुंचना चाहिए। स्थानीय लोगों और वकीलों की उपस्थिति में कार्यक्रम को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। ये कदम राज्य के न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा चरण माना जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत राज्य में रक्षा उत्पादन से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन और समर्थन देने की योजना है। उद्योगों को निवेश और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सुगम माहौल तैयार करने की बात कही गई है। सरकार का लक्ष्य है कि कॉरिडोर के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में स्थानीय क्षमता का विस्तार करे। ये कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीधे रक्षा उत्पादन और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू की जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे राज्य में आर्थिक विकास और टेक्नोलॉजी में विस्तार को बल मिलेगा। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पात्रता के अनुसार चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की भर्ती से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। भर्ती में शैक्षणिक योग्यता, आयु और अन्य मानदंडों का विवरण जारी किया गया है। सरकार ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। भर्तियों के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें। ये कदम रोजगार सृजन और सामाजिक सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ये भर्ती विभिन्न विभागों में स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों को भरने के लिए है। हॉल टिकट में परीक्षा केंद्र, समय और अन्य दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। उम्मीदवारों से कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे और सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। एसएससी द्वारा जारी नियमों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन भी किया जाएगा। ये भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक अहम अवसर माना जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आशीर्वाद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपनी तनख्वाह और सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि वे पहले से अधिक कार्यभार और जिम्मेदारियों के बावजूद समान पारिश्रमिक नहीं पा रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने आशा कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। समस्या का समाधान निकालने के लिए अधिकारियों को बातचीत के लिए कहा गया है। महिलाओं के समर्थन समूह और
और स्थानीय प्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। स्थिति को शांति और सकारात्मक संवाद के जरिए हल करने का प्रयास किया जा रहा है।